Hello dear, today we start our lecture number 3, that is about force system. Okay, so let me start. What is force? So an agent which produces or tends to produce destroy or tends to destroy motion of a body is called force. ठीक है, मीन्स किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने के लिए हम फोर्स लगाते हैं या किसी बॉडी के को मोशन देने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड इज स्मॉल देन वी यूज न्यूटन, इफ मैग्नीट्यूड इज लार्ज देन वी कैन ऑल्सो यूज किलो न्यूटन. ठीक है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Next, characteristics of a force. First one is magnitude. So the magnitude of force may be 10 kilonewton etc. Means suppose अगर 10 kilonewton force लग रहा है तो उसका magnitude क्या हो गया 10 kilonewton. अगर 20 kilonewton लग रहा है तो 20 kilonewton, 100 kilonewton and this. Okay. Next is the direction. Means the direction of the force. So it has certain fixed direction. Means डायरेक्शन आपको ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है. नेक्स्ट वन इज द नेचर. इट मे बी टेंसाइल और कंप्रेसिव. ठीक है, मीन्स अगर किसी बॉडी को पर जैसे कि टेंसाइल और कंप्रेसिव का मीन्स हम तो बोल सकते हैं कि टेंसाइल का मीन्स है कि किसी बॉडी को पकड़कर खींचना. ठीक है, वो टेंसाइल होना होती है अपने पास. और कंप्रेसिव का मीन्स है कि किसी बॉडी को अपने पास कंप्रेस करना, दबाना. तो फोर्स का जो नेचर है वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, ग्रेजुअली अप्लाइड भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि द पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट, मीन्स किस पॉइंट पर फोर्स आपका लग रहा है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे कि फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड बॉडी फोर्स, पॉइंट फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, और भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. मीन्स कॉन्टैक्ट, द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज कि द फोर्सेज विच अकर्स या एक्ट व्हेन वी मेक ए कॉन्टैक्ट. फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज is known as contact force. It may be of pull type और push type. जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कोई भी एक बॉडी है या एक इंसान अपन बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में है. ठीक है, तो मीन्स जैसे कि ये सरफेस के साथ कांटेक्ट लगा रहा है तो मीन्स एक फोर्स लगा रहा है अपने पास, डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा और अपने पास अपवर्ड फोर्स भी लगेगा. तो सच टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट वन इज द बॉडी फोर्सेज. बॉडी फोर्सेज का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दे मेक कॉन्टैक्ट. ठीक है, द फोर्सेज प्रोड्यूस विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज इज कॉल्ड बॉडी फोर्सेज. इट इज द फोर्स होल्ड्स टुगेदर द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द रिजिड बॉडीज. जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी है तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. तो किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से मीन्स मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के थ्रू मीन्स वो बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये दो कोई पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक फोर्स से जुड़े हुए हैं. तो सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड बॉडी फोर्सेज. नेक्स्ट वन इज द पॉइंट फोर्सेज. पॉइंट फोर्सेज का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहे हैं, मीन्स एंटायर सरफेस पर नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. So force acting at a point is called point force. It acts on a very small area compared to total surface area. ठीक है, जैसे कि ये कोई अपने पास वुडन ब्लॉक है, हमने कोई भी इस पॉइंट पर कील को लगा रहा है तो जो फोर्स लग रहा है सिर्फ इसी पॉइंट पर लग रहा है. तो सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड पॉइंट फोर्सेज. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेज. मीन्स जो एक लार्ज सरफेस पर लगते हैं या कंप्लीट एरिया पर लगते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस. जैसे कि ये कोई भी एक बैलून था, हमने इसके ऊपर हाथ रखकर फोर्स लगा रहे हैं तो आपने देखा कि ये इन पॉइंटों पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, ये कील्स आपको दिखाई दे रही, तो इन पॉइंटों पर आपके पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा.
So like this. Next is external and internal force. The force exerted by weight on a body is external force, while the resistance offered to retain its shape is called internal force. इसे मान के चलेगा कि ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, हमने इसके ऊपर कोई भी लोड लगाया, सपोज कीजिए कि 5 किलोन्यूटन लोड लगाया या 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, लेकिन जब हमने 5 न्यूटन या 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी की शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आया, नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी भी अंदर से कुछ ना कुछ एक फोर्स लगा रही है, इंटरनल फोर्स लगा रही है कि जो बाहर से आपने फोर्स लगाया है उसको क्या कर रही है, उसका सामना कर रही है, ठीक है, उसे रोक रही है अपने पास, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो बॉडी का जो साइज और शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स की क्वांटिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पर डिफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब तो क्या हो गया कि जो एक्सटर्नली फोर्स आपने अप्लाई किया, और इंटरनल फोर्स को हम एक तरह से स्ट्रेस बोल सकते हैं, लाइक दिस, जो बॉडी खुद अपने पास इंटरनली डेवलप करती है। नेक्स्ट इज द एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर भी बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन, व्हेनेवर ए बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स या एक्शन ऑन अदर बॉडी, द अदर बॉडी इज आल्सो एक्सर्ट्स सिमिलर फोर्स ऑन द फॉर्मर बॉडी नोन एज रिएक्शन, ठीक है, मतलब जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, अपने पास रिएक्शन होगा। तो जैसे कि बैलून्स है, तो बैलून के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर फोर्स होगा, और जब आप जैसे बैलून्स के अंदर उसको फुलाने के बाद छोड़ देते हैं तो मीन्स जितना ज़्यादा प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के साथ मीन्स एयर बाहर निकलेगी उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, आपका बैलून्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, the resisting force offered during sliding of a body by the surface in contact is called frictional force. सपोज ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है A, ये आपकी बॉडी है B। अब आप देखिएगा जो बॉडी B है मीन्स दिस बॉडी इज स्टेशनरी, और आप इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए, तो मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन मीन्स एक्सटर्नली पुशिंग फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन जो ड्यू टू फ्रिक्शन जो फोर्स डेवलप होगा उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज द विंड फोर्स, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं, ठीक है, जैसे कोहेशन एंड एडेशन, तो मीन्स फोर्स डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे कि हम कोहेसिव फोर्स को बोल सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लेते हैं एक वाटर ले लिया, तो वाटर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अपने पास स्ट्रांगली मिस पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल से एक जगह रहता है और वो अपने पास एक साइज रखता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, या हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हो गया अडेशन। अडेशन का मतलब है जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी एक वुड है, एक लकड़ी है, आपने जैसे उसको पानी में डिप करोगे, ठीक है, क्योंकि वुड तो आपके पास सॉलिड है और जो वाटर आपके पास लिक्विड है। अब जैसे आप क्या करोगे कि उस लकड़ी को या उस स्टिक को जैसे वाटर के अंदर डिप करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे अपने पास क्या होगा, जो वाटर लेवल है, जो स्टिक है उसके ऊपर अपने पास कहते हैं ना कि सीलन आ रही है, नमी आ रही है, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो अडेशन हम बोल सकते हैं द मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स, मीन्स बिटवीन द सॉलिड एंड बिटवीन द लिक्विड सरफेसेस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ए बॉडी, ठीक है। तो दीज आर द सम टाइप से of forces. Next we discuss different types of forces. एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन दिस डायग्राम, कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, एक फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 40 डिग्री पर लग रहा है,
तो डायरेक्शन तो क्या हो गया फोर्स का कि एट 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, इस पॉइंट के इधर थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम अगर क्वाड्रेंट बेसिस उसकी डायरेक्शन को शो करें तो द फोर्स इन फोर क्वाड्रेंट मेकिंग 40 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज पॉइंट सी, क्लियर चीज, एंड द लाइन ऑफ एक्शन इज ए बी। ओके, तो जो यूनिट होती है फोर्स की दैट इज द न्यूटन। जनरली अगर लार्ज मैग्नीट्यूड है तो हम उसको ले सकते हैं किलो न्यूटन। हम नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस, मीन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ फोर्सेस। व्हेन ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम और सिस्टम हैज़ मोर देन वन फोर्स एक्टिंग, मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर डिफरेंट नेचर से अगर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं तो इट इज़ नॉन एज ए फोर्स सिस्टम या सिस्टम ऑफ फोर्स। तो जनरली जो फोर्स सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द कोप्लेनर एंड सेकंड वन इज द नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर फोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, और नो कोप्लेनर फोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज पैरेलल, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। अब हम वन बाय वन एक एक फोर्स का स्टडी कर लेते हैं। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम का मतलब है कि व्हेन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोलिनियर मीन्स लीनियर मीन्स एक लाइन, जो नंबर ऑफ फोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मीन्स थ्री फोर्सेज लाइन, अपने पास लाइन ऑफ एक्शन इज दिस, यहाँ पर एक फोर्स P1 लग रहा है, एक फोर्स P2 लग रहा है, एक फोर्स P3 लग रहा है। सेकेंड वन इज द पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, द फोर्सेस विच एक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। अब देखिए नंबर ऑफ फोर्सेज है, यहाँ भी आपने देखा होगा P1 और P2 अपने पास सेम डायरेक्शन पर है, लेकिन P3 की जो डायरेक्शन है वो अपने पास अपोजिट डायरेक्शन है, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज द सेम। तो अगर हम इक्विलिब्रियम निकालें तो मीन्स P1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल फोर्सेज का मतलब हो गया कि एक लाइन में नहीं लग रहे हैं, वो उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है, बट वो फोर्स लगेंगे इन ए पैरेलल। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फोर्स अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेज। नेक्स्ट वन इज द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। When the line of action of a set of forces lie in a single plane is called coplanar। तो नाम देखिए कोप्लेनर, कोप्लेन, जैसे कोलिनियर का मीन्स क्या था, एक लाइन, कोप्लेनर, कोप्लेन इसका मतलब एक ही प्लेन। अगर किसी सिंगल प्लेन के अंदर नंबर ऑफ फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो उस फोर्स सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब हो सकता है कि कोप्लेनर एक प्लेन के अंदर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो पैरेलल फोर्स भी हो सकते हैं, वो अपने पास कोलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स तो कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन के अंदर, जैसे कि कोई भी एक्स एक्स प्लेन है, कोई भी वाई वाई प्लेन है, कोई भी जेड जेड प्लेन है, तो एक्स एक्स प्लेन पर अगर कोई भी फोर्स लग रहे हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया, कोप्लेनर फोर्सेज। ठीक है, कोप्लेनर एक्स एक्स फोर्सेज, कोप्लेनर वाई वाई फोर्सेज। नेक्स्ट वन इज द नॉन कोप्लेनर। तो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज डू नॉट लाई इन वन प्लेन इज कॉल्ड नो प्लेनर फोर्स सिस्टम। एक ही प्लेन में नहीं है, ये देखो एक्स और वाई दो प्लेन हो गए अपने पास, तो इसलिए नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। द फोर्सेज व्हेन एक्सटेंडेड पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, the line of action of forces meets at the point of concurrency। concurrent forces may or may not be coplanar। मीन्स जो concurrent force system है इसके अंदर जो नंबर ऑफ फोर्सेज हैं वो अपने पास कोप्लेनर भी हो सकते हैं और नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी जो फोर्सेज हैं ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे या एक पॉइंट से निकलेंगे, जिस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्करेंसी पॉइंट। तो अगर ऐसा फोर्स सिस्टम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। व्हेन द फोर्स ऑफ ए सिस्टम डू नॉट मीट
एट ए कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्करेंसी का मतलब है कि जिस पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस मीट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्करेंसी। ठीक है, अगर किसी फोर्स सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं और वो एक ही पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, मीट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड ए नॉन कोकरेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्सेज आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, क्योंकि पैरेलल फोर्स के अंदर जो फोर्सेज होंगे वो पैरेलल लगेंगे, मीन्स जो नंबर ऑफ फोर्सेज हैं अगर वो पैरेलल लग रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर तो मीट हो ही नहीं सकते। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन कोकरेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट इज कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि एक ही प्लेन में लग रहे हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया कि जो एक पॉइंट पर मीट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि द फोर्स सिस्टम इन विच एक्ट इन ए प्लेन एंड मीट ए पॉइंट। मीट ए पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मीट ए कॉन्करेंसी। तो सच सिस्टम इज कॉल्ड द कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ए फोर्स सिस्टम इन विच ऑल द फोर्स लाई इन ए सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन का मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर, एंड मीट एट वन पॉइंट मीन्स कॉन्करेंट हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज एक्टिंग एट ए जॉइंट ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, जैसे कि एक रूफ ट्रस के जॉइंट है अपने पास, वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लेन तो एक ही हो गया और नंबर ऑफ जॉइंट एक ही पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, P इज़ द एक्सटर्नल फोर्स हो गया और F1 to Fy मेंबर फोर्सेज हो गया और RA और RB अपने पास क्या हो गया, रिएक्शंस हो गया, और C क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि P अपने पास क्या हो गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपन ने। ठीक है, और जो A और B पॉइंट पर दो रिएक्शन फोर्स हो रही हैं, RA एंड RB। ठीक है, एंड जो C पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और F1, F2, F3, F4, F5 एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, मीन्स एक ही प्लेन पर लग रहे हैं, और एक ही प्लेन पर लग रहे हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इनको, कोप्लेनर, और एक ही पॉइंट पर मीट हो रहे हैं एट द पॉइंट C मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्स, और दोनों को अगर मिला दें तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मीन्स कोप्लेनर तो है, मतलब सिंगल प्लेन तो है, जो फोर्स होंगे वो एक ही प्लेन पर लगेंगे, बट नॉन कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पर मीट नहीं होंगे, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज नॉट सेम। तो ऐसा ही आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि मीन्स F1, F2, F3 एक ही प्लेन में लग रहे हैं बट एक ही पॉइंट पर मीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट सिस्टम। अब थोड़ा सा आपको बस ध्यान ही देना है हेडिंग का, नॉन कोप्लेनर। अब नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि द फोर्स विच डज नॉट एक्ट इन ए सिंगल प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, वो एक से ज़्यादा प्लेन में लगेंगे। ठीक है, एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मीन्स द फोर्स सिस्टम इन विच फोर्स मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम द फोर्सेस लाई इन ए डिफरेंट प्लेन्स। नॉन कोप्लेनर हो गया बट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कॉन्करेंट हो गया। तो इसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये आपके पास हो गया। ठीक है, जिसे P, Q, R ये डिफरेंट अपने पास फोर्सेस हो गए। ठीक है, इनका प्लेन भी अपने पास अलग अलग है। ठीक है, बट ये एक इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी एक बिजली का खंभा है, तो उस बिजली के खंभे से इनको हम बोल सकते हैं स्टे, मीन्स जो उस खंभे को गिरने से रोकने के लिए जो स्टे हम लगाते हैं, सपोज 1, 2, 3 है, P, Q, S है। ठीक है, लेकिन ये इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब 3 फोर्सेज इन डिफरेंट प्लेन्स बट मीट एट ए पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर मतलब इन ए नंबर ऑफ प्लेन्स, नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया, नॉट मीट एट ए पॉइंट। तो मीन्स इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेज हैं P1, P2, P3, P4। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर एक प्लेन में भी नहीं है और ना ही ये एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम।
Thank you.